हेलो फ्रेंड, जीएमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। यूट्यूब चैनल विद्युत यानी कि 12th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेके आए हैं। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अवस्था से। इसका आंसर होगा 6.25 गुना 10⁻18 से अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किस पे दिया जाता है? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। चार नंबर क्वेश्चन, SI के पद्धति में ओम का म्यूम का मात्रक होता है। SI पद्धति में म्यूम का मात्रक होता है। SI पद्धति में म्यूम का मात्रक होता है। इसका आंसर बी होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? 5 का सी आंसर होगा। 1/4 गुना। दो विद्युत 6 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदुओं आवेश पहले वायु में तथा फिर के पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाए तो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात है। यानी कि दो बिंदुओं आवेशों के पहले वायु में तथा फिर के पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाए आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात है। 6 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी होगा। के अनुपात 1। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी भी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक आवेशित पराविद्युतांक QR हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी होगा।
सात नंबर सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन आंसर डी होगा। धातु का पराविद्युतांक होता है। धातुओं का पराविद्युतांक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। धातु 8 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा। अनंत होता है। विद्युत 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है। 9 नंबर क्वेश्चन ए है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक ए है। 1 मिनट टेस्ट लेना चाहते हैं दोस्त। चलो फिर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। यानी कि दो बिंदुओं आवेश वायु के परस्पर आर दूरी पर होने पर एक दूसरे पर F बल लगने पर रखने पर भी वे उतना ही बल का अनुपात रखते हैं। तो R का अनुपात कितना है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। डर गया। चलो अगला क्वेश्चन। समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोला पर क्रमशः 10 प्लस म्यू सी तथा 20 माइनस म्यू सी आवेश है। एक दूसरे पर F बल लगते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही हो तो F1 और F2 का मान है कितना होगा? F1 तथा F2 का मान है 11 नंबर क्वेश्चन बी आंसर होगा। सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक अन आवेश Q का मान है कितना है? Q का मान कितना है? 12 नंबर क्वेश्चन डी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया क्यू। इसी में CA में हम डाल देते हैं माइनस, हो गया यही आंसर सी हो जाएगा। माइनस डाल दिए हैं, सी आंसर हो जाएगा।
चलो 13 नंबर क्वेश्चन। तीन आवेश 4Q 4P और Q तथा Q के सीधे रेखा में क्रमशः 0x z तथा x के स्थितियों में रखे है Q। इसके बराबर क्या होगा Q। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। चौदह नंबर। एक स्थित आवेश का उत्पन्न करता है, यानी कि एक स्थित आवेश का उत्पन्न करता है। किस पे करता है? एक स्थित आवेश का उत्पन्न करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए हो जाएगा। केवल विद्युत क्षेत्र पर निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर क्वेश्चन, बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक बिंदुवत आवेश को Q से R दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। कितना है? इसका 16 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 16 का आंसर बी हो जाएगा दोस्त। चलो हम 23 से ख़त्म करते हैं। एक प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको बी। जी हाँ दोस्त, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, ई के तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P विद्युत आघूत वाले विद्युत की तीव्रता पर लगने वाला बल आघूत है। क्या है? बल आघूत है। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ए। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर का सही आंसर ए है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी भी विद्युत द्विघुत के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका आंसर डी होगा। क्या दोस्त? डी आंसर सही है? हाँ, आंसर सही है। चलो भाई, आपको फिर 20 नंबर क्वेश्चन का लेके चलते हैं। कहते हैं, यदि एक विद्युत द्विघुत के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ है स्थित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, घबराने का टेंशन नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन घबराने का कोई टेंशन नहीं है। इसका चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा।
20 नंबर का आंसर है आपको ए। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। चलो भाई 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में आवेश रखने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाविक वेग से विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या होगा। चलो मात्र 2 मिनट बेसी पढ़ो, लेकिन अच्छा से पढ़ो। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको डी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 22 नंबर, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है। उनके त्वरण का अनुपात है। क्या अनुपात है? चलो भाई 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या बात है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। एक वृत्ताकार चालक के गोले को कुछ धन आवेशित दिया जाता है। इसका द्रव्यमान है। क्या है? इसका द्रव्यमान है 23 नंबर क्वेश्चन था ना। इसका आंसर हो गया 23 नंबर का ए है। इसका आंसर ए है। ये घट जाता है, इसका आंसर घट जाता है। चलो 22 नंबर, क्यू नॉट की बीमाएँ हैं। यानी 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको बी। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक आवेश पर Q को दो भागों में Q तथा Q के विभव रख के दोनों भागों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल अधिक होगा। क्या होगा? विद्युत बल अधिक होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो दोस्त, हम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसका हम ऑब्जेक्टिव जितना हमको हुआ सब तो ऑब्जेक्टिव हम इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव कहिएगा हम और भी निकाल के डालेंगे यूट्यूब चैनल, अपना JMS यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो अगला वीडियो में आप लोग का फिर हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद।